गंगा का किनारा भोजपुर का जवैनिया गांव, जहां हर साल मानसून नहीं बल्कि तबाही का सैलाब आता है। ये नदी का बहता पानी नहीं, ये उन मेहनतकश परिवारों के आशियानों का मलबा है जो खून पसीने की कमाई से बनाए गए थे। एक एक ईंट, एक एक अनाज जो साल भर की मेहनत से जोड़ा गया, गंगा की लहरों में ऐसा समा जाता है मानो कभी कुछ था ही नहीं। गंगा के किनारे बसे गांवों में लोग मानसून का इंतजार नहीं, अपनी बर्बादी का इंतजार करते हैं। आंखों में आंसुओं का सैलाब, दिल में बेबसी की टीस और मन में एक सवाल, क्यों हर साल ये तबाही? क्यों सरकारें सिर्फ मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती हैं? क्यों बाढ़ निरोधी कार्यों के नाम पर सिर्फ कागजी खेल और भ्रष्टाचार का मायाजाल बिछाया जाता है? बोरे में बालू की जगह मिट्टी, तटबंधों में मजबूती की जगह लूट का सामान। ये बोरे भी गंगा में बह जाते हैं और साथ में बह जाता है लोगों का भरोसा। फिर भी कौन देखता है, कौन जवाबदेह है? सरकारें हर साल वही घिसे पिटे वादे करें, राहत, पुनर्वास, बाढ़ नियंत्रण, लेकिन ये वादे हवा में उड़ते हैं जैसे गंगा में बहे वो बोरे। राहत के नाम पर लाखों करोड़ों का बजट, लेकिन जमीन पर क्या? खाना पूर्ति, भ्रष्टाचार। जवैनिया स्कूल के पास आप पहुंचे हुए हैं, यहाँ की स्थिति देखे हैं, पब्लिक से बात कर रहे हैं। क्या पब्लिक बात बताइए आपको? पब्लिक काफ़ी नाराज़ है यहाँ के प्रशासन से। हाँ। जो लिस्ट जो निकला है, लिस्ट जो मुआवजा मिलना है, जिनका मकान गया गंगा नदी में, उस लिस्ट में भी कमी पाई गई है। मुखिया जी भी यहीं पे है, मुखिया जी ने बना के कुछ दिया, उसमें भी काट दिया गया। इस तरह की समस्या सुनने में आ रही है। दूसरी समस्या सुनने में आ रही है कि 7,000 जो मिला है पैसा, बहुत सारे परिवार में नहीं आया है। तीसरी समस्या है कि यहाँ कोई झांकने नहीं आया। कुछ लोग का मकान में सामान है, वो भी कटने वाला है। कोई ना कर्मचारी है, ना ब्लॉक का कोई आदमी है, कोई देखने भी नहीं आया। अगर वो सामान निकालना है तो किस तरह सामान निकालेंगे? रास्ता बंद हो गया। कई तरह की समस्या है। यहाँ पे जनता अपने हाल में जो भी मदद अपने एक दूसरे का कर रहे हैं लोग, और यहाँ से सामान निकाल रहे हैं लोग। तो अधिकारी से क्या बात करिएगा, क्योंकि अब तो सामान निकल नहीं सकता, जो भी है अब फंस गया है। देखिए, इस सरकार के पास सब लोग हाथ खड़ा कर दिए। जिनसे बात कीजिए वो हाथ खड़ा कर दे रहे हैं। वो कहेंगे लंगर हम खोल देंगे, प्लास्टिक दे देंगे। लेकिन ये जो कटाव हो रहा है, कम से कम विभाग के पटना से टीम आनी चाहिए, प्रभारी मंत्री आना चाहिए, टीम आनी चाहिए कि कैसे ये कटाव इतना बढ़ गया यहाँ पे, और आगे किस तरह इस कटाव को रोकेंगे। सोचिए कि करोड़ों की योजना इस पंचायत में है, सड़क बनी है, पानी टंकी है, स्कूल बिल्डिंग है, सारा स्वाहा हो गया। मतलब करोड़ रुपया की संपत्ति सरकार की भी नष्ट हुई, और जो प्राइवेट आदमी है उनकी भी मान के चलिए लाखों करोड़ रुपया, उन लोग का भी खेत खलियान सब डूब के बराबर हो गया। देश दुनिया के सब लोग जान गए, लेकिन सरकार जो कहती है डबल इंजन की सरकार है, वहाँ इन लोग का हालचाल लेने भी नहीं आया। इन लोग की सरकार आती यहाँ पे तो इन लोग अपनी बात कहते, प्रभारी मंत्री को कहते, नाम छूटा उसके बारे में कहते, 7,000 रुपया अब कैसे मिलेगा नया लोग का, वो बात कहते। तो ये हालत है यहाँ की सरकार का। ये भी देखा जा रहा है कि बहुत जगह ऐसा मतलब इस तरह का आपदा आता है, क्योंकि पानी कल से बढ़ रहा है। कल तक सब चालू था, कल से आज में पानी इतना बढ़ गया है कि रास्ता ब्लॉक हो चुका है। गौरा पुल से आप नीचे आ नहीं सकते हैं, जान जोखिम में डालकर आपको आना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग आए हैं, देख भी रहे हैं, आप भी यहाँ पर पहुंचे हुए देख रहे हैं कि किस स्थिति में आप आए हैं। यहाँ भी सड़क पे पानी चढ़ चुका है। दामोदर पुल के नीचे आप आते हैं तो वहाँ भी पानी चढ़ चुका है। तो पानी हर जगह चढ़ चुका है। पब्लिक को देखने, मान लीजिए कि जनता से मिलने आप आ गए, क्या यहाँ पर पदाधिकारी को नहीं आना चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ पे बाढ़ नियंत्रण विभाग या आपदा विभाग के लोगों को यहाँ मौजूद होना चाहिए था। खबर देना चाहिए था कि भाई पानी की रफ्तार बढ़ रही है, आप लोग सचेत हो जाइए। पानी बढ़ेगा तो कितना दिन बढ़ेगा? मतलब कि आज मान लीजिए कि ये तो जानकारी लोगों को मिलना चाहिए। यहाँ कोई है, कोई जानकारी नहीं है। सारे ब्लॉक खुली हुई है, ब्लॉक में थोड़े बैठने के लिए लोग हैं, फील्ड वर्क के लिए चाहे कोई भी अधिकारी है, लोगों के बीच में जाइए, जनता की समस्या को सुनिए और उसको पूरा करिए। अगर ये होता तो इस तरह का जो समस्या लोग बता रहे हैं वो इतनी समस्या नहीं रहती। नाम जोड़ने में समस्या है, पैसा 7,000 मिलने में समस्या है, सामान निकालने में समस्या है, हर तरह का समस्या यहाँ पे है। कोई पूछने वाला नहीं है। स्थिति बहुत भयावह है, बहुत भयावह है। और हम सरकार जो हम कहते हैं मरी हुई सरकार है। नाम का सिर्फ सरकार है कि जनता के लिए सरकार बनती है, लेकिन जब फेरा में पड़ती है जनता तो सरकार वहाँ नदारत हो जाती है, हाथ उठा देती है। पहले भी बाढ़ आया हुआ है, 16 में बाढ़, बहुत भयंकर बाढ़ आया हुआ है। तो हम लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के काम किया, कभी कोई शिकायत लोग की नहीं हुई, ना प्लास्टिक में हुई, ना
कोई नाम जोड़ने में हुई, ना मुआवजा मिलने में हुई, इस तरह की समस्या कभी नहीं आई है। ये पहली बार इस तरह की समस्या 2-3 बाढ़ में देखी जा रही है। लंगर चलाने में भी प्रॉब्लम है। इन लोग खोल दिए हैं प्रशासन की ओर, वेंडर जिला में खोल दिए हैं, उसी वेंडर के थ्रू पैसा आता है, लोग यहाँ चलाते हैं, अपना पूंजी लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं। जब इनको पेमेंट आता है तो इतना पैसा काट लिया जाता है कि उनको नुकसान के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरह की कई गंभीर समस्या है जिसको प्रशासन को सुधारना चाहिए। तो बात करिएगा प्रशासन, बिल्कुल बात करेंगे। अभी तो नाम छूटा है, उसके लिए हम बात किए हैं ब्लॉक में। कल मुखिया जी और लोग जाएंगे, जिन लोगों का छूटा है जेन्युइनली, उन लोगों का नाम जुड़वाना है। बिल्कुल बात करेंगे। आज शाम में मीटिंग भी है। बिल्कुल बात करेंगे। बताइए क्या कह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जिनका घर विलीन हो चुका है वो इस आधार पर नाम जोड़ रहे हैं कि एक मतलब के आदमी का अगर 5 बच्चे हैं, उनका घर भी अलग है, तो उसके पिताजी का नाम को पकड़ के उसमें से 2-3 नाम या पूरा ही नाम काट दिया जाता है। सिर्फ पिताजी का नाम के मतलब मुआवजा मिलेगा। बाकी उनके बच्चे अलग हैं, घर अलग बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। इसी आधार पर हो रहा है काम। होना क्या चाहिए, कैसे होना चाहिए कि जिन बच्चों का, जिनके परिवार का मतलब कि घर अलग बना हुआ है, उनका परिवार अलग रह रहा है, तो उनका मुआवजा मिलना चाहिए, ना कि उनके पिताजी के आधार पर। सबको पता है कि आज सब शादी ब्याह होने के बाद अपने माँ बाप से अलग हो रहे हैं, सबको पता है। यहाँ ये हो रहा है कि मतलब कि मान लीजिए कि 10 परिवार हैं, मतलब कि एक पिता का वो अलग अलग हैं, तो उनको उनमें से देख कर कि इनमें फलाना है, एक ही नाम मिल रहा है, तो उनमें से नाम काट दिया जा रहा है, उनके पिता का नाम छोड़ दिया जाता है, बाकी सब ऐसे ही हो रहा है। हम लोग कितना बार मतलब कि हम गाड़ी सुन रहे हैं, मुखिया जी वार्ड वगैरह ये सब गाड़ी सुन रहे हैं कि मुखिया काट दे रहे हैं। हाँ, हम लोग दे रहे हैं कि आप सबका नाम दे रहे हैं, मतलब कि कोई ऐसा नाम ना हो जिसका मतलब घर गिर गया है, बेचारा कहाँ जाएगा। घर आप लोग जाकर नाम दे रहे हैं। जी, इससे बड़ा अपराध कोई होगा? उसके बावजूद भी नाम नहीं हो रहा है। कौन से वार्ड है? मेरा तो 4 नंबर वार्ड है, बगल में मेरा 5 में तो मतलब कि बहुत सारा, मतलब इसमें तो है ही नहीं घर। हमारा वार्ड तो आधा से अधिक समाप्त हो गया, कुछ घर बचा है तो वो भी मतलब रेड अलर्ट पर है। देखिए कटाव जारी है अभी। अभी भी प्रशासन की कोई देखने नहीं कोई नहीं आया। यहाँ लोग दे चुके हैं ना, सूचना तो दिया जा रहा है, वो लोग आते हैं कुछ देर के लिए, इधर उधर से देखकर मतलब चल, नहीं सिर्फ बांध पे रहते हैं, इधर आते ही नहीं। इधर कोई नहीं आता है। अगर यहाँ मतलब कि जहाँ कटाव जारी है वहाँ से थोड़ा दूरी पर भी देख लेते कि हाँ यहाँ कटाव जारी है, तो उनको पता चल रहा था कि कैसे घर गिर रहा है। लेकिन जी स्थल पर कोई बस बात फोन पर हो जाता है, हाँ इसका नाम तो जुड़ा है, इसका नाम तो ये है, मतलब अनाप शनाप करके नाम को काट जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार चौधरी है, मैं वार्ड 4 का वार्ड सदस्य। इसलिए सोचना चाहिए, अपना काम को आके जमीनी स्तर पर जाके समझना चाहिए, मिलना चाहिए। बहुत सारी जानकारी हमको भी नहीं रहती, आने से बात करने से ये पता लगता है, और वस्तु स्थिति रास्ते में आने जाने से पता चलता है किधर पानी आ रहा है, किधर कटाव हो रहा है, कहाँ रोड का लेवल नीचे है, कहाँ ऊपर है, सब जानकारी मिलती है। लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। बस आप यही कहना चाह रहे हैं कि अधिकारी को ग्राउंड पे रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए, अधिकारी ग्राउंड के लिए हैं।